ओए चल यहाँ ध्यान दे, चल देख। क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ देखेंगे चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और समझना भी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 एक बंदा चैप्टर नंबर 13 से इसी से दो तीन क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 13 में 13.1 देखेंगे। क्या देखेंगे? चैप्टर नंबर 13 को ही बोलते हैं क्षेत्रमिति, क्या बोलते हैं? और इसका नाम है चैप्टर का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी पूरा क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित है पूरा, ठीक है ना। 13.1 क्षेत्रफल पर आधारित है, आगे रहेगा आयतन पर आधारित। प्रश्नावली 13.1 देखेंगे, ठीक है ना। समझ तुम लोग आ गया? हाँ। और तुम लोग अभी भी कमेंट करता सब वीडियो कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। तो तुम लोग को अभी तक वीडियो नहीं मिला है। वीडियो में एक फोटो नजर आ रहा है, फोटो पर पूरा क्लिक कर तो प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा। प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाना है। साइंस पूरा खत्म है, केमिस्ट्री पूरा केमिस्ट्री लिखा रहेगा, क्लास 10 का केमिस्ट्री सभी चैप्टर पूरा उसी में मिल जाएगा। बायोलॉजी भी लिखा रहेगा, क्लास 10 का बायोलॉजी सभी चैप्टर उसमें बायोलॉजी पूरा मिल जाएगा। उसी प्रकार रहेगा। फिजिक्स लिखा तो फिजिक्स में टोटल वीडियो मिल जाएगा। और एसएसटी बोले तो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान कहाँ मिलेगा? सामाजिक विज्ञान मिलेगा, लिखा रहेगा क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान सभी चैप्टर, उसमें पर क्लिक करेगा तो सारा वीडियो मिल जाएगा प्ले लिस्ट में जाने के बाद। और मॉडल से सोल्यूशन जो खोई रहा है तो उसका मॉडल से सोल्यूशन लिखा होगा, मॉडल से सोल्यूशन 2022, फिर लिखा होगा VBI ऑब्जेक्टिव 2022, ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट का। फिर तुम लोग को उत्तरीय प्रश्न का आंसर है, फिर हिंदी का मिल जाएगा, संस्कृत का मिल जाएगा, बहुत सारा वीडियो डाला हुआ, ठीक है। तुम लोग प्ले लिस्ट में जाकर देखो, हमसे लिख तुम लोग यहाँ मांगते हो, प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, ठीक है ना। सब तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और अभी तो मेरा 2 चैनल जो है, एक तो जगदेव ब्लॉग कॉमेडी वाला ही सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना है। और एक मेरा है जीके जीएस मस्ती, ये जनरल कंपटीशन का है, इसमें जीके जीएस हम खुद पढ़ाते हैं। इसको भी सब्सक्राइब जो नहीं किया सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है ना। तो एक बार तुम लोग मेरा फोटो पर क्लिक करो, पहले इसको समझ जाओ, ठीक है, मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, समझ अच्छा सर है बंदर, आप समझना इसमें, क्योंकि इसमें जो है नॉर्मल में तुम लोग पढ़ा है एक पिक्चर, इसमें हमेशा रहेगा 2 पिक्चर मिला के पूछेगा, ठीक है ना। इसमें घन घनाभ बेलन शंकु, ठीक है ना, गोला अर्धगोला सब मिला क्वेश्चन पूछेगा, समझ आ गया। तो क्या बोल रहा है, बोला 2 घन, क्या बोल रहे हैं, पहले बोल रहे 2 घन, यानी 2 घन मिला दिया, बोल रहा है ना। 2 घन हो जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। 2 घन है लेकिन प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी दोनों बराबर है, तब ना दोनों का आयतन बराबर है। कि संलग्न फलक को मिलाकर, संलग्न फलक तो समझ रहा है, उसको सटा दिए, क्या किए उसको, क्या सटा दिए, क्या किए। तो संलग्न फलक को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, दोनों को मिला दिए तो जो बड़का का ठोस बनेगा ना, तो बड़का का ठोस बनेगा, इसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी दोनों मिल गया तो आप कितना बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बताना है, आप कितना बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो बताना है। तो तुम लोग सोचेगा कि दोनों के दोनों का अलग अलग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। आयतन में जोड़ना है, इसमें नहीं, इसमें क्या क्यों नहीं तो समझ यहाँ पहले जो दिया गया है क्या लिखेंगे, दिया गया है क्या दिया गया है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल न, घन का आयतन, घन का नहीं दिया है, तो घन का आयतन कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है ना। और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बोल रहा है निकालना है, दोनों को सटा के बोल रहा है क्षेत्रफल बताओ कि बड़का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी बोल रहा है। तो दोनों क्षेत्रफल निकालना है, तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल निकालने कुछ और निकालना हो तो घन में हमको भुजा चाहिए, क्या चाहिए? भुजा चाहिए, भुजा के बिना कुछ संभव। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है जल्दी बता रहे थे, भुजा क्यों होता है, लिख दिए, होता है भुजा क्यों, लिख दिए बराबर 64 लिख दिए। और सिंपल बात है क्यों इधर जाएगा तो घनमूल हो जाएगा, हो कि नहीं। तो इधर हो गया भुजा बराबर, इधर जाएगा क्यू तो हो जाएगा घनमूल। और घनमूल में यहाँ लिखते हैं 3, क्या लिखते हैं। अब बरमूल में यहाँ होता है 2, क्या होता है, लेकिन 2 लिखते हैं ना, 2 छिपर रहता है, पता है तुम लोग को। हाँ तो यहाँ आ गया घनमूल, इसका क्या हो गया। और घनमूल में बरमूल में 2 का पेड़ लगाते हैं, 2 बल्ली एगो लिखते हैं। घनमूल में 3 बल्ली एगो लिखेंगे, कितना बल्ली लिखेंगे, तो 3 बल्ली 1 ठो लिखेंगे। तो भुजा बराबर क्या हो गया, तो 64 को क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ, 4 गुना 4 लिख सकते हैं, ना 416 1600 का 3 को एक साथ हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 बोल रहा है ना, यहाँ 3 रहेगा तो 3 को एक साथ, 3 को बल्ली 1, अगर यहाँ 4 देंगे तो 4 को बल्ली 1, अगर यहाँ 5 देंगे तो 5 को बल्ली 1, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ भुजा बराबर मेरा कितना हो गया, तो 3 को बल्ली 1 तो हो गया 4, कितना हो गया, यानी भुजा हो गया 4, क्या हो गया। आप बोल रहे हैं कि 2 घन है, ठीक है ना। जैसे मान एगो यहाँ पर घन हो गया, घन किसको बोलते हैं, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या हो, सब बराबर हो, उसे घन बोलते हैं। घन बनता है बरमूल से, बरमूल के सब भुजा बराबर, तो घन का भी सब भुजा यही होता है ना। हो गया, एक घन हो गया। अब तुम लोग सोचेगा कि इसका भुजा पता चलिए गया, इसका भुजा पता चलिए नहीं गया, कितना है 4, कितना है 4 है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, किससे निकाल लेंगे, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर से। और फिर एक और है तो उसका भी भुजा 4 होगा क्योंकि दोनों बराबर है, उसका भी क्षेत्रफल हम निकालेंगे किससे, 6 गुना भुजा स्क्वायर से निकाल लेंगे। आप बोल रहा है कुल क्षेत्रफल दोनों सटा रखेंगे तब, तो तुम दोनों क्षेत्रफल जोड़ देगा तो निकल जाएगा, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलती होगा समझ, क्योंकि दोनों को हम जब सटाएंगे, यहाँ समझ, जब हम क्या करेंगे दोनों को
सटाएंगे तो क्या होगा समझ। देखा सटा रहा है दोनों को, ऐसा सटेगा रे, देवला देवला सटेगा ना, नहीं तो दूगो तुम कॉपियाँ सटा देगा। ऐसे सटाएंगे, इससे सट गया दोनों, सटा है। देखा ये दोनों सटा दिए, सट गया। तो सटने के बाद देखिए ये वाला और ये वाला जैसे सटा, ये वाला और ये वाला जैसे सटा, तो सटने के बाद क्या हुआ, तो यहाँ पर जो अंदर अभी तो पूरा छत पर लेते तो ये वाला भी आ जाता है इसका, और इसका ये भी आता, लेकिन ये दोनों जैसे सटा दिए तो अब इसका ये आएगा ना, अब आएगा डायरेक्ट इसका ई वाला, इसका ई वाला आएगा, समझ आ गया। और जैसे सटा तो समझ, सटने पर क्या हुआ, सटने पर ऊंचाई बढ़ा क्या, ऊंचाई तो उतने है, ऊंचाई उतने है ना, तो ऊंचाई में परिवर्तन ना हुआ। चौड़ाई बढ़ा क्या, कहाँ बढ़ा, चौड़ाई भी तो उतने है, बंदरे है, चौड़ाई भी तो उतने है ना, लेकिन लंबाई बढ़ गया, बढ़ा ना बढ़ गया। तो ऊंचाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन ना हुआ, लेकिन लंबाई बढ़ गया। समझ तो लोग आया, तो लिखना है चित्र से लंबाई कितना हो गया, तो लंबाई हो गया दुगुना ना, हो गया। ये भुजा कितना है, 4 है, सब भुजाएं रहे, तो 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, लंबाई कितना हो गया, 4 गुना 2 बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया। चौड़ाई में कोई परिवर्तन हुआ, चौड़ाई में कहाँ परिवर्तन हुआ, चौरैया में इतने ना है, हाँ तो ये इतने रह गया, सराहने बार भी इतने रह गया। अभी दिखाया था तुम लोग चौड़ाई में कोई परिवर्तन, लेकिन ऊंचाई में कोई परिवर्तन हुआ, तो ऊंचाई में कोई परिवर्तन, ऊंचाई इतने था तो सटाने बार भी इतने रहा, नहीं रहा, तो ऊंचाई भी हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर। समझ आया, क्यों हुआ, समझ आ गया। जैसे इसको सटाएं, इससे सटाएं तो अभी भी इतने ऊंचाई और सटाने बार भी इतने ऊंचा रहा। चौड़ाई का परिवर्तन हुआ तो चौरैया अभी भी इतने है, यही है ना, और सटाने बार भी उतने रहा, लेकिन लंबाई कितना हुआ, बढ़ गया, पूरा ना बढ़ गया, पूरा बढ़ गया ना। अब निकाल लेता, अब निकालने अब क्या बन गया, ये सिंपल बात है, घनाभ बन गया। पहले घन था, अब क्या बन गया, घनाभ बन गया। क्या बन गया, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में पूछ रहा है, तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या जाएगा, 2 × LB + BH + HL। L किसको बोलते हैं, लंबाई को, B किसको बोलते हैं, चौड़ाई को, H किसको बोलते हैं, ऊंचाई को। अब बस उसमें बैठा रहे 2 के L मतलब लंबाई कितना 8 ना हुआ, 8, B मतलब चौड़ाई कितना 4, फिर B 4, ऊंचाई फिर 4, फिर ऊंचाई 4, लंबाई हो गया। तो अब इसको 2 8 चौक 32, पहले गुना करेंगे तब ना जोड़ करेंगे, जोड़ 4 चौक 16, फिर अब जोड़ के जोड़, पहले गुना कर ले, 8 चौक 32, जोड़ना आता है, 32 32 64, 64 में 16 जोड़ दे, कितना हो जाएगा 82, 80 होगा, 82 होगा रे, कटा क्या हो गया, 80 दूनी 160, और क्षेत्रफल में लिखते हैं स्क्वायर में, बताए ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर बन गया। समझा तुम लोग, हाँ। अगला क्वेश्चन देख, समझा रहे, अब इस तरह का बन जाएगा। इस तरह क्वेश्चन कई बार, ई वाला क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कोई बर्तन, क्या बोल रहा है, कोई बर्तन, अच्छा समझना है, बोल रहा है क्या, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार के, किरण गए तो वो बर्तन को देखे हैं, वो किरण है खोखला है और अर्धगोला है, पूरा गोला अर्धगोला है, तो अर्धगोला बना देते हैं, बना दिए अर्धगोला, ऐसे मुँह इसको बनाएंगे तभी ना अर्धगोला बनेगा, अर्धगोला बन गया। जो बोलेगा एकदम सावधानी पूर्वक वो कर देना है, ठीक है ना। खोखला अर्धगोला क्या है, खोखला अर्धगोला का है, जिसके ऊपर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, क्या बोल रहा है, जिसके ऊपर क्या रखा हुआ था, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अध्यारोपित मतलब रखा हुआ है, अध्यारोपित मतलब रखा हुआ है ना, उसी पर सटा के, ठीक है ना। तो अर्धगोले का व्यास पहले यहाँ पर बना दे, पहले क्या रखा हुआ है, तो एक खोखला बेलन रखा हुआ है, खोखला यहाँ बेलन में रख देते हैं, इसके ऊपर रख दिए, बेलन को रख दो, और यहाँ पर बेलन के मुँह नहीं बनेगा, पेंदिया तो बना लेवे कर रहा है, वही बन गया, पेंदिया नहीं बन गया, तो यहाँ पर मुँह बना दे, बन गया। अब जो बोलेगा वो कर देना है, समझ आ गया, बन गया है ना। तो यही है वो बर्तन, ये कौन सी है। अब बोल रहा है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, अर्धगोला का व्यास कितना है, यानी अर्धगोला के यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके, यानी ये टोटल दूरी
यही हो गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक यानी पूरा 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 7 सेंटीमीटर होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे 7 होगा, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तब भी 7 होगा। अरे यार पूरा गोला रहता और यहाँ ऐसे कर दिए तो यहाँ से यहाँ 7 होगा, लेकिन पूरा व्यास लेंगे तब 14 होगा। तो हम यहाँ से ले खाली यह बोल रहे हैं। तो जब ई 7 तो ये भी 7, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 7। समझ तो लोग आया? हाँ, त्रिज्या कितना हो गया? 7। कितना हो गया? जब ई 7 है तो ये पूरा कितना 14 है, तो ये भी क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि सब त्रिज्या आपस में बराबर होता है। चलो इतना तो कर लिए हम। और इस बर्तन के कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है? यानी यहाँ से लेके देखिए इधर आ रहा है जो हम लिख रहे हैं कि नहीं आ रहा है उसमें, यहाँ तक पेंदिया तक कुल ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर है ना। तो बता हमको निकालना है कि अगर बेलन का कुछ निकालना है तो बेलन की ऊंचाई लेना पड़ेगा। सूत्र में आता है 2πr/h। अथी बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल 2πr/h, बेलन का कुल परिक्षेत्रफल 2πr × r+h, बेलन का आयतन तो πr²h। यानी बेलन का हम कुछ को निकालना है, बेलन का तो हमको h निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी h पता है बेलन का? ये तो पूरा h पता है, लेकिन बेलन का h नहीं पता है। बेलन की ऊंचाई पता है, तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? पता है जल्दी? पिक्चर बस निकाल जल्दी बेलन की ऊंचाई, जल्दी बता। अरे पूरा 13 है, पूरा कितना है? उसमें 7 घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई नहीं बचेगा। ये पूरा ऊंचाई में से 7 घटा देंगे तो किसका ऊंचाई बचेगा? बेलन के। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो गया? 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर सब कुछ है। तो सेंटीमीटर समझ तुमने कहा आया? अब सबको पता चलिए गया, हमको ना पता चला? अब बनाना स्टार्ट कर दे। क्या बोल रहा है अब बोल रहा है क्या कि इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी अंदरा घुस जा, अंदरा जितना भी देवला नजर आ रहा है सबका क्षेत्रफल निकाल दे। समझ तुमने आया? खोखला है ना, खोखला तो आराम से घुस जाएंगे, और जितना तुमको दिखाई देगा सबका क्षेत्रफल निकाल दे। बोल रहा है क्या? आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। समझ आ गया ना? पहले लिख दिया गया, जो क्या लिखेंगे? दिया गया है। दिया गया क्या दिया गया है? तो दिया गया है क्या? अर्धगोले का व्यास। क्या दिया गया है? अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। यही एंड हम जानते हैं कि चित्रवा से देख ले, अर्धगोला के व्यास बराबर क्या होगा? बेलन के व्यास। और दोनों व्यास एक होगा। इसका भी मुँह उतने चौड़ा है और बेलन का भी मुँह, क्योंकि उसी पर रखल है, उतना चौड़ा है। तो अर्धगोला का व्यास बराबर बेलन का होगा। हो गया ना? इन दोनों व्यास 14 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए इस अर्धगोले का त्रिज्या, क्योंकि व्यास से हम कुछ नहीं निकालते त्रिज्या कैसे निकालते हैं? अर्धगोले का त्रिज्या बराबर हो जाएगा बेलन का त्रिज्या। होगा बेलन का, अरे बंदर यहाँ समझता अपने सब बनेगा धीरे। तो हो जाएगा 14/2, क्योंकि त्रिज्या आधा होता है, बराबर 7 सेंटीमीटर। हो गया। अब यहाँ ध्यान दे, कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? बर्तन की कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। लेकिन बर्तन की कुल ऊंचाई हमको चाहिए क्या? नहीं, हमको चाहिए बेलन का ऊंचाई। किसको चाहिए? बेलन का ऊंचाई। तो बेलन का ऊंचाई बराबर क्या होगा? चित्रवा देख ले। बेलन का ऊंचाई, बेलन का यहाँ लिख देना है चित्र से। किससे लिख देना है? चित्र से बेलन का ऊंचाई बराबर हो जाएगा क्या? तो कुल ऊंचाई माइनस किसका ऊंचाई? तो त्रिज्या की ऊंचाई। त्रिज्या का किसका त्रिज्या? तो किसी का भी त्रिज्या ले लो, क्योंकि दोनों त्रिज्या तो बराबर है। किसका त्रिज्या? तो अर्धगोला का त्रिज्या। त्रिज्या का यही होगा ना? ना समझ आ रहा है तो पूरे लिख देते हैं। अर्धगोला का त्रिज्या की ऊंचाई, यही लिख देते हैं। अर्धगोला का त्रिज्या की ऊंचाई लिख दिए। बराबर मेरा क्या आ गया? तो बराबर आ गया 13 में से 7 गया, बराबर 6 सेंटीमीटर। हो गया। बस सबको पता चल गया, अब निकालना है। अब बोल रहा है कि इसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। तो बता, जब भी क्षेत्रफल बोलेगा निकालने हैं तो जो जो दिखाई देगा उसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। बता, इसको देखें ना तो क्या दिखाई देगा? जल्दी बता दे। कुल आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। आंतरिक मतलब समझ रहा है? अंदर से।
तो जब इसका अंदर हेरेंगे तो तुमको क्या दिखाई देगा, यहाँ से तुमको टुपका दिए ऊपर, ऊपर ले गए फेंक दिए अंदर, कहाँ फेंक दिए, तो अंदर जाएगा तुमको क्या दिखाई देगा, तो सबसे पहले दिखाई देगा इसका देवला, अर्धगोला का देवला दिखाई देगा। यहाँ पेंदुनी लगल है कि नहीं लगल है, यहाँ पे ढक्कन उकन नहीं लगल है, तब ना तुम अंदर जाएगा। तो सिर्फ तुमको जब अंदर जाएगा तो सिर्फ तुमको ये अर्धगोला का दीवार दिखाई देगा और ये बेलन का दीवार दिखाई देगा, और कुछ दिखाई देगा, कुछ और दिखाई देगा। अरे नहीं तो अंदर भेज दे तुम लोगों की, खाली यही दिखाई देगा। अंदर जब जाएगा तो खाली अर्धगोला का दीवार दिखाई देगा और बेलन का दीवार दिखाई देगा। और दीवार को हम बोलते हैं वक्र छतपल, पता है ना दीवार को क्या बोलते हैं, पता है ना। जब भी दीवार खाली दिखाई दे तो दीवार को हमेशा बोलते हैं वक्र छतपल, बताए थे ना। और दीवार के साथ अगर मुहार पेंदिया दोनों शामिल कर लेंगे तो उसको बोलते हैं खुरपरी छतपल। तुम लोग समझाए थे ना, तुम लोगों को एक वीडियो बना हुआ है जिसमें हम पूरा सूत्र को, वो वृत्त वाला और छतमिति वाला पूरा सूत्र को कैसे कैसे बना है, उसमें वो वक्र छतपल क्या होता है, कुलपरी छतपल क्या होता है, सूत्र कैसे बना है, पूरा अच्छा से बताया डिटेल से, जाके देख लेना, ठीक है ना। तो खाली देवलन दिखाई देगा, तो देवाल दिखाई दे रहा है, यानी हमको लेना पड़ेगा क्या, अर्धगोला का वक्र छतपल और बेलन का वक्र छतपल, तो पूरा कुलपरी छतपल हो गया ना, हो गया। तो यहाँ ले देंगे क्या, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ छतपल। वक्र पृष्ठ छतपल क्यों नहीं समझ आ गया तुम लोग को, क्योंकि अंदर क्वेश्चन दिखाई देगा और थोड़ा कुछ दिखाई देगा। पृष्ठ छतपल जो बेलन का वक्र पृष्ठ छतपल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ छतपल क्या है बता दे तुम लोग, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ छतपल क्या होता है, किसी को ना आए तो उठा पटा देंगे फट जाएगा सब जानवर। तुम लोग को याद है, इसलिए तो बंदर गधा हैवे करता है, तुम लोग भी है क्या। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ छतपल क्या होता होगा, 2πr²। क्या होता है 2πr²। अरे पूरा गोला बताया तो 4πr², गोला का 2πr² नहीं होगा। और फिर बेलन का वक्र पृष्ठ छतपल क्या होता है, 2πrh होता है, 2πr खाली गधा के कल ले रह जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दे, सॉल्व करेंगे क्या करेंगे, तो पहले जो कॉमन हो रहा है कॉमन ले ले, तब सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। तो 2 बाहर, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी बाहर, पाए यहाँ भी, पाए भी यहाँ भी, बोलेंगे पाए आ यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, तो छोटका आर ले, ये 2 गो न, एक नहीं तो 1 आर बाहर कर ले, बाहर कर लिए, 1 आर बाहर किए तो यहाँ 2 गो तो 1 बच जाएगा। और यहाँ पर भी 1 आर बाहर हुआ तो क्या बचेगा ना हुआ, अगर 2πr बाहर हुआ तो एच ना बचा। इधर किसका छतपल बन गया, बेलन का कुलपरी छतपल नहीं बन गया, बन गया। अब सॉल्व कर दे। 2 का पाए के मान यहाँ कुछ बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा, तो 22/7, क्योंकि ऊपर हम देख बोल दिया 22/7, ऊपर हम देख सबसे लिखल है ना। आर के मान कितना है, तो आर के मान मेरा है 7, कितना है 7, यही है ना। आंध्रा में 7 जोड़ एच, एच मतलब किसका ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई, इन्हें पूरा ऊंचाई नहीं ले लेना, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई में है 2πr किसका है, बेलन का है, तो बेलन का ऊंचाई यानी कितना 6 हो गया। 7 7 खल्लास, बाई दूनी 44, 6 7 13, गुना करने आता है, 44 गुना 13, 4 तिया 12, 3 1 4, और 4 1 2 6 1 2 8 2 8 2 1 8 2, तो 1 8 2 छतपल है ना, छतपल है तो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर लिख दे। 44 है ना, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 1 बकीबा 13, और यहाँ 4 यहाँ 4, तो यहाँ आ गया 2 4 3 7 और 4 1, तो 572, कितना आ रहा है 572, और सेंटीमीटर में सब दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर छतपल है तो स्क्वायर आ रहा है, और आयतन रहता तो क्यों लिखते हैं, आंसर बस हो गया, बनेगा। तुम्हें समझ आ रहा है, जल्दी कर, ये सब सामने दम है, यही सब पूछता है। चल अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है क्या, एक खिलौना का त्रिज्या, खिलौना है क्या, किरण खिलौना है, देख लेते हैं। तुम लोग मार्केट में मेला घूमने गए, खिलौना ना खरीदा कि नहीं, खिलौना ने एक खिलौना जिसका त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का खिलौना, की रंग है शंकु का आकार, की रंग है, पहले शंकु बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो शंकु का आकार का खिलौना है ना, तो यहाँ बना दिए शंकु, क्या बना दिए, शंकु बना दिए, शंकु बना दिए, अरे बना दिए ना। अब बोल रहा है क्या, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, त्रिज्या कितना है इसका है 3.5, 3 यानी यहाँ से जो दूरिया है वो क्या हो गया, वो हो गया 3.5 सेंटीमीटर, यही है ना। और ये खाली खिलौना है क्या, और कुछ बोल रहा है, और बोल रहा है क्या, जो उसी त्रिज्या वाले, मतलब उतने त्रिज्या है, कितना है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है, यानी अर्धगोला पर खड़ा है, यानी अर्धगोला पर ही बैठल है, अध्यारोपित तो समझा,
अर्धगोला पर रखा है, अर्धगोला पर, और अर्धगोला भी त्रिज्या कितना उतना कितना है, यानी इसका पेंदिया अर्धगोला के मुँह दोनों बराबर हो गया ना, हो गया। तो यहाँ अर्धगोला बनाते हैं क्योंकि अध्यारोपित है ना, यानी उसी पर ही रखा है। समझ तो लोग आया, बन गया पिक्चर वो, समझ आया। ये खिलौना, ये क्या ये हो गया खिलौना, है क्या हो गया, समझ तो लोग आ गया। अब बोल रहा है क्या, अब बोल रहा है क्या, इस खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। संपूर्ण ऊंचाई तो समझ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी पेंदिया तक, यही है ना, यानी यहाँ तक कुल ऊंचाई कितना है 15.5 सेंटीमीटर। ये कुल ऊंचाई है, क्या है, कुल ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब बोल रहा है क्या, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर बोल रहा है कुल क्षेत्रफल बोल रहा है, जो दिखाई देगा वही क्षेत्रफल होगा ना। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है ना, कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमको इसका शंकु का ऊंचाई चाहिए। और शंकु में क्या होता है, शंकु में होता है एक ठो आर होता है, एक ठो एल होता है ना, एक ठो एच भी होता है तो आर तो पता है कि दोनों का आर वही है, शंकु ऊंचाई भी यही आर, और बेलन की ऊंचाई अर्धगोला की ऊंचाई का भी वही आर, हो गया ना। हमको चाहिए एल और चाहिए एच, चाहिए ना तो इसका एच कितना होगा, तो सिंपल बात है कि बता, यहाँ से लेकर त्रिज्या यहाँ तक कितना 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो त्रिज्यन होगा ना। अरे बता था ना, गोला पूरा होता है, तो ये पूरा होता है त्रिज्या, ये पूरा होता है व्यास, क्या होता है। अब यहाँ से काट देंगे तो ये क्या होगा, त्रिज्यन होगा, तो यही त्रिज्यन हो गया हुआ। इधर भी क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या हो गया, क्या हो गया। और सभी त्रिज्या आपस में क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। समझ तो नहीं आया। हमको निकालना है पहले शंकु की ऊंचाई, क्या निकालना है, शंकु ऊंचाई निकालना है, यानी हमको ऊंचाई निकालना है यहाँ से यहाँ तक, सब चोटिया तक, यहाँ तक ऊंचाई निकालना है। तो कितना होगा, तो कुल ऊंचाई में से, यानी 15.5 में से, कुल ऊंचाइया में से इतना ऊंचाई हटा देंगे, यानी 3.5 घटा देंगे, तो 5 में 5 गया और पढ़ने में से 3 गया, 12 ना आ गया शंकु ऊंचाई आ गया 12 सेंटीमीटर, क्या आ गया। अब तुम लोग समझ, बोल रहा है कि ये जो खिलौना है इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ तो बताए थे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वह होता है जो दिखाई देता है, बताए थे ना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वह होता है जो दिखाई। अब तुम इसको बाहर से देखेगा खिलौना को, ठीक है, लकड़ी की मान ले बना ले, ठीक है, लकड़ी किस तरह मिलता है ना, या इस तरह को मिलता है क्या, सुंदरा रखने वाला मिलता है, याद है तुमने देखा है, जिसको मुँह उठा कर अथी करता है, मिलता है ना, तो सिंधा रखने वाला तुम देखेगा, ठीक है ना। तो तुमको क्या दिखाई देगा, सिंपल बात है, 12 से इवला अर्धगोलबा दिखाई देगा, अर्धगोलबा की इवला दिखाई देगा कि मुँह दिखाई देगा कि ये तो ढक्कल है ना, तो अर्धगोलबा खरीद देवला दिखाई देगा ना, तो खरीद देवला दिखाई देगा अर्धगोलबा का, तो हो गया वक्र पृष्ठ पर। देवाल का मतलब वक्र पृष्ठ, यानी हम ले लेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ पर ले लेंगे, और जब इसको भी देखेंगे तो इसका इवला थोड़ा दिखाई देगा, ये तो ढक्कल है ना, तो क्या दिखाई देगा, खाली इसका देवला दिखाई देगा। शंकु का क्या दिखाई देगा, तो शंकु का सिर्फ दीवार दिखाई देगा, तो दीवार दिखाई दे रहा है, यानी वक्र पृष्ठफल, यानी दोनों का वक्र पृष्ठफल दिखा दे तो पूरा का वक्र पृष्ठफल निकल जाएगा। दोनों का वक्र पृष्ठफल निकाल ले तो पूरा खिलौने में क्षेत्रफल निकल जाएगा, ना निकल जाएगा। समझ तो लोग आया, पहले लिख दिया गया है, क्या लिखेंगे, इतना तो समझा रहे बंदर, जो दिखाई देगा वही होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, समझ आ गया। तो दिया गया क्या है, अगर बंदर यहाँ ध्यान दे, दिया गया है शंकु की त्रिज्या बराबर किसका त्रिज्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा मेरा अर्धगोला का त्रिज्या ना हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक के पास अध्यारोपित है ना, और दोनों उतने बड़ा है उसका मुँह, तो अर्धगोला का त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, यही होगा ना, होगा। अब दिया गया है खिलौना का कुल ऊंचाई, क्या दिया हुआ है, खिलौना का पिक्चरवा तुमको समझना है, बनाने को हार्ड ना है, पिक्चरवा का समझ लिया कैसे निकालना था, बन गया। खिलौना का कुल हमेशा ध्यान रखना, जो दिखाई देगा उतना छप्पर निकालना था, फटाफट बनेगा। खिलौने का कुल ऊंचाई कितना है 15.5 सेंटीमीटर, यही है ना। अब निकालना हमको क्या, शंकु की ऊंचाई, क्या निकालना है, शंकु की ऊंचाई, ठीक है, चित्र से, किससे, चित्र से शंकु की ऊंचाई, चित्र से शंकु की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कुल ऊंचाई, क्या होगा, कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोला की ऊंचाई घटा दे, यानी अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या, यही होगा ना। तो
कुल ऊंचाई कितना है 15.5 और गोला का त्रिज्या कितना है 3.5 घटा देंगे कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। हो गया, सबको पता चल गया ना। लेकिन हम जानते हैं कि जब इसको देखेंगे तो खाली दिखाई देगा इसका देवला, ये तो मुहाना दिखाई देगा, ये तो ढक्कल है। तो देवला यानी वक्र, देवला यानी तो शंकु का वक्र क्या होता है पाई आर एल होता है ना। तो लेकिन हमको एल तो पता है एल, जब तक एल नहीं पता रहेगा तब तो कैसे निकाल पाएंगे। तो पता करना पड़ेगा हमको एल, इबला तिर्यक ऊंचाई, एल यानी तिर्यक। तो हम जानते हैं कि एल पता अगर करना है तो एल बराबर सूत्र क्या होता है, तो एल बराबर सूत्र होता है √r² प्लस x² होता है कि ना। अब हमको r पता है, r कितना है तो 3.5 r स्क्वायर का, और एच अभी तुरंत निकाले हैं कितना, किसका एच, तो इसी का नहीं एल निकाल रहे हैं, तो इसी का नहीं एच लेंगे, यानी शंकु का एच यानी 12² हो गया। अब इसको सोल्व कर दे चल जा। तो एल बराबर 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 4 तिया 12 यानी 12.25 और यहाँ बर बनैया 44 से जोड़ने आता है, तो जोड़ेंगे तो आएगा कितना 144 पे 12 जोड़ देते 156 कितना आएगा, और 0.25 के बरमूल निकालने आता है बरमूल निकालने आता है बरबनिया 44 और 73 यहाँ 169 ना होता है, बरबनिया 144 और 73 यहाँ 169, तो 169 बड़ा हो रहा है ना, यानी इसका बरमूल निकालेंगे तो आएगा 12.5 आएगा, निकाल के देख ले 156.25 यही है ना। यहाँ देंगे क्या, यहाँ पर देंगे पहले जोड़ा लगाते हैं, यहाँ एक बच्चा तो एक देंगे तो 1 से गुना करते खत्म हो गया। अब इसको जोड़ के लिखते हैं 2 हो गया, 5 6 के जोड़ा एक के साथ लिखते हैं, एक के साथ जोड़ा लिख दिए। यहाँ 1 देंगे तो 1 से भागा देंगे, 2 देंगे तो 2 से 1 देंगे तो 1 से गुना करेंगे, 2 देंगे 2 से गुना करेंगे तो 2 देते हैं, तो 22 44, क्योंकि अगर यहाँ 3 देते तो 3 से गुना करेंगे तो इससे बड़ा आ जाएगा ना, तो दिए 2 तो 44 दे दिए, क्या दे दिए। अब यहाँ पर एक में पहले 1 से भागा लगाए फिर 2 से लगाए, 2 लिख दिए। अब 6 में 4 गया, 2 5 में 4 गया। अब जोड़ा पूरा एक के साथ लिखते हैं, लिख दिए। दशमलव वाला लिखना है तो दशमलव, यहाँ भी दशमलव पड़ेगा। आप यहाँ जोड़ के लिखते हैं 2 और यहाँ पर 2 का। आप यहाँ 5 देंगे तो 5 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे इतना आ जाएगा, देख 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 बकीबा, अच्छा सॉरी 25 5 चौक 20, 2 बकीबा 22 और 5 दूरी 10, 2 12 आ गया ना, आ गया खत्म हो गया, 12.5 आया। किसको बरमूल नहीं पता है, तुम लोग को बरमूल पता है ना, किसको बरमूल पता है तुम लोग, मेरे बरमूल नहीं पता जाए कि झाड़ बजा घर में लड़के का 10वां चल गया मैट्रिक में, अब मनोहरे पोथी पढ़ेगा अभी, चलिए ध्यान दे। तो 12.5 आया, कितना आया अब सबको पता चलिए गया है। और लिखना है खिलौना का कुल प्रतिशतफल, क्या लिखना है खिलौना का, इसमें समझने वाला ज़्यादा है, हिसाब में दम नहीं है, समझना ज़्यादा है पिक्चर से, जिस तरह हाइट एंड डिस्टेंस में समझना था उस प्रकार इसमें भी है। खिलौना का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, आप देखिए इसको क्या दिखाई देगा, तो इसका देवला दिखाई देगा, पेनिया तो दिखाई देगा ना क्योंकि ढक्कल है, तो दिखाई देगा क्या खाली इसका देवला यानी शंकु का वक्र क्षेत्रफल, दीवार बोले तो वक्र, दीवार बोले तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस फिर दिखाई देगा, इसको देखेंगे तो इसका इला तो मुहाना दिखाई देगा, कोई ढक्कल है दिखाई देगा, खाली इसका देवला दिखाई देगा, दीवार यानी वक्र क्षेत्रफल, किसका वक्र क्षेत्रफल था, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल, जोड़ अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब लिखते चल जा, शंकु का वक्र क्षेत्रफल तो पाई आर एल, सूत्र तुम लोग देख लेना, वीडियो इसी का बना हुआ है, ठीक है ना। अर्धगोला किस में मिलेगा, तो NCERT मैथ वाला चैप्टर लिखा रहेगा, उसको क्लिक करेगा तो लास्ट में मिल जाएगा। अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तुम लोग का जहन उठा बजा रहेंगे ना सो रहेगा, पूरा गोला के 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दे क्या कॉमन हो रहा है, पाई यहाँ भी और पाई यहाँ भी कॉमन ले ले, आर यहाँ भी आर, तो एगो आर कॉमन ले लिए, जब ये पाई आर बाहर तो बचा क्या, जब कॉमन होगा तो कॉमन जरूर लेना, कोई सुविधा पड़ेगा सॉल्व करने में ना पड़ता है। यहाँ 2 तो बाहर नहीं किए हैं तो 2 अंदर में रह जाएगा, पाई तो बाहर हो गया, एगो आर बाहर हो गया तो एगो आर बच गया ना, बच गया, इतना कॉमन हुआ। आप सॉल्व कर देते पाई 22.7 क्योंकि ऊपरे में बोल दिया है, बोल रहा है ना, जब तक अन्यथा नो कहा जाए तो पाई बराबर 22.7 लेना है, जब तक पाई बराबर कुछ और नहीं बोले यानी 3.4 नहीं बोले तब तक क्या लेना है 22.7। आर के मान कितना है 3.5 यही एंड, और एल अभी कितना निकाले थे 22.5 और 2 का 2, आर के मान कितना 3.5, बस सोल्व कर दे, आंसर समझ तो आया। सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा इसका सोल्व, चलो यही कर देते हैं, इसको सोल्व करेंगे कैसे सोल्व होगा देख ले। 22.7 के 3.5 है, इसका दशमलव हटाएंगे तो 4 दशमलव बोली 1 है, दशमलव बाद 1 अंक है तो 1 शून्य होगा
अब यहाँ पर 12.5 के 12.5, अब 3.5 ही है, 3.5 यानी 3.5, 3.5 गुना 2 करेंगे तो 7 ना होगा, होगा हाँ। अब 7 बच्चे 5 दूनी 11 बार में ख़त्म, कितना आया 11, कितना आया, और यहाँ जोड़ दे तो 12 और 7 कितना होगा, दशमलव को छोड़ दे अभी, 12 7 कितना होगा 19, और दशमलव के और 5 के 5 ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना, तो 11 गुना 19.5 गुना करना आता है, तो गुना करेंगे कितना आएगा 5 9 और 5 14 और 9 और 1 10 है बकीवा 11, यानी आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि छतपल स्क्वायर में होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ तुम लोग का आया। अगला क्वेश्चन देगा, आंसर मिला लेना तुम लोग। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 दे, क्वेश्चन नंबर समझ तुम लोग आ रहा है बंदर, और तुम लोग को समझ आ रहा है ना। क्वेश्चन ये सब अच्छा है, क्योंकि चित्र समझना है बता, और थोड़ा दिमाग लगाना है, बन जाएगा, ज़्यादा बनाना है। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, भुजा 7 सेंटीमीटर वाला है, कितना भुजा है। अब बोल रहा है घनाकार ब्लॉक है, यानी घन है, अरे घनाकार ब्लॉक है, लकड़ी वाला ब्लॉक, लकड़ी के मान लो घन बना दिए, क्या बना दिए ना, तो तुम लोग को मेला मिलाने वाला मिलता है ना, रंगा मिलाने वाला, हाँ उसको वो मान लो है। तो बोल रहा है क्या 1 किलो भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक है, पहले घनाकार ब्लॉक बोला, क्या बना, चले यहाँ घनाकार बना देते हैं, ठीक है। घनाकार ब्लॉक बोले कुछ बोले, हमको घन बनाना है, हाँ तो घन बना दिए घन। घन में क्या था, सब भुजा आपस में बराबर होता है, क्यों, क्योंकि वो वर्ग से बनता है, किससे बनता है, घनाकार ब्लॉक बना दिए। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है क्या, इसका भुजा कितना है, तो भुजा बोल रहा है 7 सेंटीमीटर, कितना है, यानी सब भुजा तो बराबर नहीं होता है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि घन का सब भुजा बराबर होता है। अब बोल रहा है क्या, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, बोल रहा है कि अर्धगोला को बनाना है, क्या बनाना है, अब बोल रहा है कि अर्धगोला इस पर रखना है, अर्धगोला इस पर, तो अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बोल रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखना है, क्या रखना है, तो अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा, बता अर्धगोला कितना बड़ा अर्धगोला इस पर रख सकते हैं, सिंपल बात है, इतना बड़ा अर्धगोला रखेंगे कि इधर भी टच कर जाए, 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 उतना बड़ा अर्धगोला होगा। अरे उसका मुँह जब मुँह रखेंगे ऐसे करके, अर्धगोला ऐसे नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना है, रखना है कैसे, ऐसे पलट के, ऐसे, क्योंकि ऐसे रखेंगे तो रखाएगा पेंडिया हिल करेगा, और डोलेगा ना, ऐसा रखेंगे थोड़ा सा भी अच्छे होगा तो डोलेगा पेंडिया, ना डोलेगा, लेकिन जब ऐसा रख देंगे तो चपाट से ना बैठ जाएगा, ना बैठेगा। और जब मुँह को हम ऐसे रखेंगे, इस प्रकार रखेंगे, तो इसका मुँह कितना बोल रहा है, क्या अधिकतम व्यास, क्या बोल रहा है, तो अधिकतम व्यास इसका क्या होगा, अगर हम चाहेंगे तो इसको इतनी भी बना सकते हैं, इतनी भी बना सकते हैं ना, तो अधिकतम व्यास थोड़ा हुआ, अधिकतम व्यास बनाना है, अगर इसका अधिकतम व्यास लेना है, इसका अधिकतम व्यास, तो ये व्यासवा जो है इधर भी टच कर जाए और इधर भी टच कर जाए पूरा, अरे क्योंकि क्या होता है, ये होता है क्या वर्ग क्या होता है, तो व्यास अधिकतम कब होगा, जब चारों तरफ इसका मुँह टच करे, तब ये ना अधिकतम व्यास होगा। समझ तो लोग आया। अधिकतम व्यास कब होगा, ऐसे मान लो कि ऐसे हम लिए इसको ऐसे कर, अधिकतम व्यास हुआ ना हुआ, ये अधिकतम व्यास हुआ ना हुआ, अधिकतम व्यास होगा कब, जब इसका चारों तरफ इसका मुँह टच कर जाए किसका, अर्धगोला का, तब ना अधिकतम व्यास होगा। यानी इसका जो हम यहाँ पर अर्धगोला बनाएंगे उसका मुँह चारों तरफ टच करना है। समझ तुम लोग आ गया, आया तुम लोग को समझ, इसका अर्धगोला का मुँह चारों तरफ टच चारों तरफ कर गया। अब इसको अर्धगोला बना दे, क्या बना दे, बन गया अर्धगोला। समझ तुम लोग का आया, हाँ ये हो गया मेरा क्या, अर्धगोला, क्या हो गया, रखल है, समझ आया, इस तरह रखा हुआ, इस तरह रखा गया अंदर। अब यहाँ पर बोल रहा है क्या, ऐसे कुल क्षेत्रफल बताओ, क्या बात बोल रहा है, अब तुम लोग बता दे, जल्दी बता दे तुम लोग, जो दिया गया है पहले लिख। तो बोल रहा है क्या, इस खिलौने का इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अधिकतम व्यास क्या होगा पहले पूछा, यहाँ ध्यान दे, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, क्या बताया, कुल पृष्ठ पहले देख दिया गया है, क्या लिखेंगे, क्या दिया गया है, यहाँ समझ, दिया गया है तो दिया गया भुजा, क्या दिया हुआ है, घनाकार ब्लॉक का भुजा, घनाकार ब्लॉक का भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमको बताना है पहले 1 नंबर कि ये जो गोलवा है, ठीक है ना, गोलवा है, इसका जो अधिकतम व्यास तो ले लिए, क्योंकि इससे बड़ा तो हो नहीं सकता है, तो इसका व्यास कितना होगा, इसका व्यास बता लेते, इसका व्यास कितना होगा जल्दी बता ले। तो सिंपल बात है, ऐसे हम यहाँ पर लिए हैं, इससे बना दिए ना, और यहाँ बना रहा हम इससे बरखा को बना दिए, गोला बना दिए, तो इसका अधिकतम व्यास क्या हुआ, तो सिंपल बात है, जितना बड़ा ई है उतने बड़ा तो व्यास वन हो रहा है, यानी भुजा की लंबाई बराबर अधिकतम व्यास होगा ना होगा। तो जब भी अधिकतम व्यास बोलेगा तो भुजा की लंबाई जितना होगा वही होगा अधिकतम व्यास, क्या होगा, अधिकतम व्यास। तो लिखेंगे
पहला क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अर्धगोला का, किसका, अर्धगोला का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास क्या होगा, तो अधिकतम व्यास होगा भुजा की लंबाई, किसका भुजा की लंबाई, तो घनाकार ब्लॉक की, घनाकार ब्लॉक की भुजा की लंबाई, घनाकार ब्लॉक की भुजा की लंबाई होगा कि ना, समझ तुम लोग आया क्यों होगा, क्योंकि अधिकतम तो उतने हो सकता है, न्यूनतम तो छोटा हो सकता है, अधिकतम उतने बराबर कितना हो गया था, तो अधिकतम व्यास बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर ना, हो गया, अरे 7 सेंटीमीटर लंबा है तो 7 सेंटीमीटर नहीं होगा, हाँ हो गया। अब निकालना है क्या, बोल रहा है क्या, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये बोल रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, जिसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना, तो लिखेंगे ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब तुम लोग को दिमाग लगाना है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालें, यहाँ पर दिमाग लगाना है, समझ आ गया, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जल्दी बता दे, जल्दी बता। अच्छा था, यहाँ पर अर्धगोला का है तो व्यास नहीं हो गया 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या पूछा कितना होगा, इसलिए त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर ना होगा, और हो जाएगा अंडर। अब तुम लोग जल्दी बता दे, इसको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब वही होता है जो हमको दिखाई देगा, दिखाई क्या देगा, इसको देखेंगे तो सिंपल बता, जब इसको देखें, पहले हम इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो इसको देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, मुँह दिखाई देगा क्या, ये तो ढक्कल है ना, ऐसा चपाट सा रखल है तो मुँह नहीं दिखाई देगा, खाली देवला दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, जो ऐसा उठल है वो देवला दिखाई देगा, तो खाली देवला दिखाई दे रहा है यानी वह पृष्ठ क्षेत्रफल, देवला दिखाई दे रहा है यानी वह पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी अर्धगोला का वह पृष्ठ क्षेत्रफल लिख सकते हैं, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी दिखाई देगा, दीवार का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, समझ आ गया। फिर जोर और क्या दिखाई देगा, अब दिखाई देगा ये घन, क्या दिखाई देगा, तो घन जब दिखाई देगा तो घन की एक चीज़ दिखाई नहीं देगा, क्या नहीं दिखाई देगा जल्दी बता तुम लोग, तो इतना दूर दिखाई नहीं देगा, जब इस तरह हम किसी का अथिया ले किसी पर इस तरह रख दे, मान लो कि यही है घन, ठीक है ना, आज इसका ऊपर पर डिब्बा रख दिया ऐसे गोला का, तो इला तो ढका गया नहीं बोला, तो दिखाई देगा, जितना दूर ढका जितना दिखाई नहीं देगा, नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर पहले लिख दे, जोर में लिख दे क्या, तो जोर में लिख दे क्या, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, तो घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल हम जब जोर में लिखे तो पूरा हम लिख दिए, जोर पहले ये वाला शामिल हो गया मुँह, अरे घनाकार ब्लॉक में सब मुँह शामिल होता है ना, लेकिन हमको तो इतना दूर दिखाई नहीं देगा, इतना दूर दिखाई देगा क्योंकि तो ढका हुआ है, दिखाई नहीं देगा, और इसमें हम लिख दें घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, तो ये भी शामिल हो गया ना, अब इसको हटाना पड़ेगा हमको, ना हटाना पड़ेगा क्योंकि ये दिखाई देगा हमको, नहीं दिखाई देगा, यानी क्या घटाना पड़ेगा हमको, तो घटाना पड़ेगा ये वृत्त का क्षेत्रफल, नहीं घटाना पड़ेगा, अरे वृत्त बन रहा है वहाँ पर, ये क्या बन रहा है, वृत्त क्या बन रहा है, इतना दूर ढक लिया, नहीं ढक लिया, यानी वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल घटाना, तो लिखेंगे क्या, माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस अर्धगोला का, अर्धगोला का मुंह, अर्धगोला का मुंह आया है ना, मुंह यानी वृत्त का क्षेत्रफल, मुंह कैसा है, वृत्त है ना, है अर्धगोला का मुंह यानी वृत्त, मुंह यानी अरे मुँह मतलब क्या हुआ, वृत्त हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का, समझ आ गया। अब कुछ बचा है, बचा है, यह हमको दिखाई दे रहा है, इतना चिन्ह दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई देता है, अर्धगोला के उठलका दिखाई दे रहा था, निखय देवला दिखाई दे रहा था, अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, सॉरी अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दीवार मतलब अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको देखा तो क्या दिखाई देगा, तो यहाँ पर इतना दूर ढक लिया है, इतना दूर दिखाई नहीं देगा, तब इतना दूर हम इतना दूर हटाएं कैसे, तो हम पहले ले लिए किसका, तो इसको पूरा तो दिखाई देगा ना, तो ले लिए हम क्या, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक में पूरा में हमको इतना दूर दिखाई नहीं देगा क्योंकि ढका हुआ है, जिसको हटा दिए, क्या है, वृत्त है ना, तो अर्धगोला का मुँह है तो वृत्त का क्षेत्रफल वही हो गया ना। अब लिख देते क्या हो जाएगा मेरा, तो अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल यानी 2πr² हो गया। फिर घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल यानी, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल यानी भुजा 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, अरे घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा होता है, तो 6 गुना भुजा लिख दिए, 6 गुना भुजा स्क्वायर हो गया, और अर्धगोला का उसमें घटाना है तो -πr², -πr², समझ तो लोग आया, समझ तो लोग आया रे। अब तुम लोग सिंपल बता, इसमें तो कुछ कॉमन ना होगा, कॉमन होगा क्या, खाली 2 बोल कॉमन हो सकता है, इसमें भी 2 इसमें भी 2 हो जाएगा ना, लेकिन कोई फायदा ना है, लेकिन इसमें तो कॉमन हो रहा है यार, अगर ये दोनों का अगर हम एक साथ लिख दें तो क्या होगा, इससे भी पाए बाहर तो इससे भी पाए, इससे भी r² बाहर तो इससे भी r² ना हो जाएगा बाहर, तो ये दोनों एक साथ लिख देते हैं, इसको साइड में लिख देंगे, ना लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2πr² माइनस चिन्ह साहित्य -πr² और चिन्ह साहित्य 6 गुना भुजा स्क्वायर हो गया, समझा तुम लोग। तो क्या कॉमन यहाँ हो रहा है, तो इसमें भी पाए इसमें भी पाए, तो पाए बाहर कर लिए, इसमें भी r² इसमें भी r², तो r² पूरे बाहर, इसमें बचा 2 और यहाँ पर माइनस का माइनस, इसमें क्या बचा, इसमें कुछ होना बचा, पूरे बाहर हो गए तो एक, कुछ ना बचा तो, समझ तो लोग आया, कुछ ना बचा तो
एक। ऐसा तुम दिमाग लगा ना कि 2 गो पायर स्क्वायर में से 1 गो पायर स्क्वायर घट जाएगा तो 1 गो पायर स्क्वायर बचेगा ना बचेगा। 2 गो पायर स्क्वायर में से 1 गो पायर स्क्वायर घट जाएगा तो कितना पायर स्क्वायर बचेगा? 1 होता है। 2 में से 1 गया 1 तो 1 गो पायर स्क्वायर ना हो गया। और जोड़ 6 गुना भुजा स्क्वायर हो गया। अब बस इसको सोल्व कर देंगे। करेंगे क्या करेंगे? सोल्व, आंसर आ जाएगा। कहाँ सोल्व कर दें? चल यहाँ कर देते हैं। चल देख बता पाई के मान कितना है 22, क्योंकि जब तक नहीं बोलेगा 3 चाल तब तक नहीं लेना है या कुछ अलग नहीं बोले। और आर के मान कितना? आर 7 बेटा 2 और गधा, ये तो पूरा भुजान हो गया 7, पूरा व्यास नहीं हो गया 7, तो त्रिज्या क्या होगा 7 बेटा 2 क्या होगा? तो पार हो गया। आर स्क्वायर यानी 2 बार लिखना है, स्क्वायर यानी 2 बार, और 2 में से 1 गया तो 1 एक्सेस में गुना करेंगे वो फर्क पड़ने वाला है। फिर आप देंगे जोड़, क्या देंगे? जोड़ 6 का। अब भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है घन का? 7 है, तो 7 का स्क्वायर सोल्व कर। 7 से 7 2 से 11 बार में 11 77 और 2 का और जोड़ का जोड़ 6 का 77 49 सोल्व कर। काट नहीं देना यहाँ जोड़ में, नहीं काटना, इन्हें काट देना जोड़ में, गुना में करता है। हाँ तो यहाँ पर मेरा आ गया 77/2 जोड़ गुना करने आता है 9 छौक 55 के बोलता है 9 छौक 54 6 छौक 24 और बकीवा 5 24 और बकीवा 5 25 होता है 29 हो गया। अब इसको कर दे क्या भिन्न के जोड़, क्या कर देंगे? तो भिन्न के जोड़ कोई नहीं तो यहाँ 1 है तो भिन्न के जोड़ करेंगे 2 1 के लिए उत्तम 2 1 2 तो 77 का। अब यहाँ 1 दूनी 2 तो दूसरे में गुना करेंगे 4 दूनी 9 दूनी 18 बाकी 1 और 2 का सॉरी दूसरे गुना करेंगे 2 दूनी 4 आगे बकीवा 5 हो गया। तो जोड़ दे 8 और 7 15 फिर 8 7 या बकीवा 16 फिर 5 एक बकीवा और 2 का भाग देना आता है द्वितीया 6 2 दूनी 4 हो गया। 2 दूनी लेकिन एक बच गया ना, 1 में भागना लगेगा, देना पड़ेगा 10 क्या देना पड़ेगा? 10 ऐसे देंगे तो 0 तो कितना 5000 में खत्म। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। समझ तुम लोग आया? स्क्वायर क्यों कोई छतफल है क्या है? समझ तुम लोग आया रे बंदर? तीसरा हिसाब पूछेगा तुमको 5 नंबर में, कितना में पूछेगा? 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है ना। खाकि इसमें समझने वाला ज़्यादा है, बनाने वाला कुछ ना है, समझना है और समझते समय यहाँ समझना है कैसे ले। समझ तुम लोग आ गया? चल क्वेश्चन नंबर 5 देख। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? बोल रहा है घनाकार ब्लॉक, फिर बोला घनाकार, क्या बोल रहा है? तो घन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? घनाकार ब्लॉक के फलक के को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। यानी अंदर फिर अभी तो बाहर रखे थे ना, अभी अंदर घुसा देना है। गोला कहाँ घुसा देना है? काट के घुसा देना है। कहाँ काट के घुसाना है? अंदर घुसाना है, ठीक है ना। अंदर काट कर गोला गड्ढा बनाया इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोला का व्यास घन के किनारे के बराबर है। जब अर्धगोला का व्यास, मान ले कि ये घन का मुआ है तो अर्धगोला का व्यास किसका बराबर है? तो घन के किनारा बराबर है। तो जब किनारा बराबर रहेगा तो चारों तरफ टच कर जाएगा तब नहीं किनारा बराबर होगा। तब ना यहाँ से लेके यहाँ तक व्यास जितना है उतने बड़ा किनारा है, यहाँ से लेके यहाँ तक व्यास जितना है उतने बड़ा किनारा है। तो अर्धगोला का व्यास जब भी किनारे बराबर होगा तो चारों तरफ टच करेगा, नहीं करेगा? अर्धगोला मुआ क्या करेगा? चारों तरफ टच करेगा। तो यही बनाना है पिक्चर वाला। तो पहले पिक्चर बनाते हैं। चल देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पहले घनाकार ब्लॉक है, क्या है? ठीक है ना, क्या है? घनाकार ब्लॉक है। तो घनाकार ब्लॉक बना दे। तो पहले घनाकार ब्लॉक, घनाकार कुछ ही बोले तो घर पहले घर बनाना है, क्या बनाना है? चाहे ब्लॉक बोले या कुछ भी बोले तो घन बनाना है। तो घन बना दे। बन गया। ये घनाकार ब्लॉक मान लिया, क्या मान लिया? अब बोल रहा है कि इसके अंदर अभी ऊपर हम रखे थे, ऐसे करके रखे थे ना। अब बोल रहा है इसके अंदर गड्ढा करना। मान ले लकड़ी का, क्या है? वो मशीन वाली है, अथी छीलने वाला मशीन वाली है, उससे दिए इस पर गड्ढा बना दिए। किस प्रकार? ऐसे गड्ढा बना दिए। समझ आ रहा है? ऐसे क्या किए? गड्ढा ऐसे करके ऐसे इसमें गड्ढा बना दिए। क्या बना दिए? गड्ढा बना दिए है ना। इसमें बना रहे गड्ढा। तो पहले गड्ढा बनाएंगे तो क्या बोल रहा है कि इसका इतना इसका भुजा है ना उतने बड़ा इसका मुँहा है इसका। तो मुँहा उतने बड़ा रहेगा तो चारों तरफ टच करेगा। चारों तरफ टच करेगा कि नहीं? जल्दी बता। चारों तरफ टच करेगा। और बोल रहा अंदर जाना है, कहाँ जाना है? चारों तरफ टच कर गया, चारों भुजा टच कर गया। यहाँ भी किया, ये भुजा भी टच किया, ये भुजा भी टच किया, ये भुजा भी टच किया, कर गया टच। और अंदर जाना है, कहाँ जाना है? अंदर। कहाँ जाना है? अंदर कहाँ तक जाना है? जल्दी बता रहे। अंदर चल गया। इस तरह गड्ढा कर दिए अंदर। कहाँ कर दिए? अंदर गड्ढा इस प्रकार कर दिए गड्ढा। अब तुम लोग बोला कि गड्ढा हम यहाँ तक कहने ले चला है
जब यहाँ तक लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ ध्यान है, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या है, त्रिज्या थोड़े भुजा बराबर है, व्यास बराबर है, क्या बराबर है। अगर हम इस त्रिज्या के यहाँ से यहाँ लेकर चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा भुजा के, ना हो जाएगा। तो ये आधे तक लटका दिया, आधे तक के व्यास नहीं बराबर है, त्रिज्या थोड़े बराबर है, व्यास बराबर है, त्रिज्या नहीं बराबर है, न बराबर, इसलिए उसको आधे तक लटका दिए। क्या क्या आधे तक लटका दे, समझ आया, क्योंकि व्यास बराबर है, तो व्यास तो पूरा यहाँ, व्यास अगर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक चलाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। लेकिन त्रिज्या लेंगे तो आधे में लटक जाएगा, लटक जाएगा, तो आधे में लटका दिए। अब बोल रहा है क्या, तो बोल रहा है 96 पर एकदम ध्यान देना, 96 में था। अब बोल रहा है क्या, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे भुजा लंबाई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो मानना पड़ेगा, नहीं दिया हुआ है, ना तो भुजा लंबाई नहीं दिया हुआ है, नहीं तो व्यास दिया हुआ है, नहीं तो त्रिज्या दिया हुआ, कोई दिया हुआ है तो क्या करेंगे, मानेंगे, क्या करेंगे, तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना घनाकार बलोक, माना घनाकार बलोक, दिया गया नहीं लिखेंगे कि दे लेना है, तो माना घनाकार बलोक की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई जे मानना मान ले, ए बी सी डी, या लंबाई को बोलते एल, एल फॉर लेंथ, तो लंबाई को बोल दिए एल, क्या बोल दिए, कोई दिक्कत है, क्या बोल दिए एल। जब लंबाई एल है, क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, लंबाई एल है, तो तो उतने बड़ा तो व्यास भी होगा ना होगा, व्यास भी उतने बड़ा ना होगा, क्योंकि चारों तरफ टच कर रहा है, होगा नहीं, जो व्यास है चारों तरफ टच कर रहा है चारों तरफ, तो व्यास भी तो उतने बड़ा होगा, इतना बड़ा भुजा उतना बड़ा क्या होगा व्यास, क्या होगा, तो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लॉक की लंबाई, यहाँ पर लिख देंगे भुजा अति घनाकार ब्लॉक की लंबाई, घनाकार ब्लॉक की, तो डायरेक्ट लिख दे, इसलिए अर्धगोला का व्यास भी एल हो जाएगा। अर्धगोला का व्यास क्या होगा, तो अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास भी क्या हो जाएगा, एल। एल क्यों होगा, जल्दी बता रहे, क्योंकि दोनों के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक जितना होगा तो यहाँ से यहाँ तक होगा ना होगा, यहाँ से यहाँ तक जितना होगा उतना यहाँ से यहाँ तक होगा ना होगा ना, तो यहाँ समय वहाँ समय रहता है, यहाँ क्या है, इसका व्यास क्या है, जितना बड़ा व्यास उतने बड़ा भुजा, जितना बड़ा व्यास उतने बड़ा भुजा, पता चल रहा है। यहाँ थोड़ा तिरछा तो पता नहीं चलता होगा, यहाँ पता चलता होगा ना, तो वही ले लिए। अब यहाँ ध्यान दे, जितना बड़ा व्यास त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो L/2 ना हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है क्या, शेष बचे, यानी इसको इतना काट के निकाल दिए, गड्ढा कर दिए, क्या कर ले, गड्ढा क्या कर ले, वो इस तरह लकड़ी लिए, इस तरह घनाकार लकड़ी लिए, उसमें इस तरह गड्ढा कर दिए, कटोरबा की तरह और गोलबा की तरह गड्ढा कर दिए, तो इतना भाग काट के निकल गया ना। तो बोल रहा है क्या, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो पहले देख क्या क्या दिखाई देगा, इसको देखेंगे, तो इसको सामने ही देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ये पूरा घन दिखाई देगा ना, लेकिन घन में इतना बड़ा इतना दूर करके निकला होगा, गड्ढा होगा, पता चल गया ना। यानी घन तो पूरा दिखाई देगा, लेकिन इतना दूर जो मुँहा है ये गायब हो जाएगा कि नहीं, गड्ढा के अंदर गायब हो जाएगा। और जब फिर ऊपर देखेंगे तो दिखाई देगा कि यार गड्ढा दिखाई देगा कि नहीं, तो जो दिखाई दे रहा है उसी क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ बोल रहा है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे शेष, क्या लिखेंगे, शेष ठोस का कुल, यहाँ समझना में नहीं, कैसे हम निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा जो दिखाई दे रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है, घन दिखाई दे रहा है, अरे घन दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे घनाकार, क्या लिखेंगे, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल लिख दिए। लेकिन घनाकार ब्लॉक के क्षेत्रफल में एक चीज़ नहीं दिखाई देगा, जब देखेंगे तो यहाँ पर इतना दूर गायब होगा, क्योंकि उसको गड्ढा कर दिया ना, तो इतना दूर गायब हो जाएगा ना, गायब होगा कि नहीं बता, गायब होगा इतना दूर, तो इतना दूर हो जाएगा गायब। ये मुँहा जो है जो गड्ढा करेंगे तो इतना दूर गायब हो जाएगा, तो तुम मट्टी में से गड्ढा करे तो गायब ना हो जाएगा, तो गायब हो जाएगा उतना दूर, उतना गायब होगा, तो क्या गायब हो रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल गायब हो रहा है, नहीं गायब हो रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल गायब हो रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें घटाना पड़ेगा, कि घनाकार ब्लॉक में पूरा थोड़ा है, वो मुँहा पूरा गायब हो गया ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल गायब हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल गायब हो गया। अब देखेंगे तो और क्या दिखाई देगा, और कोई दिखाई देगा ना, दिखाई देगा, ऊपर देखेंगे तो गड्ढा दिखाई नहीं देगा, तो गड्ढा जब दिखाई देगा तो गड्ढा में क्या दिखाई देगा, देवलन दिखाई देगा, जो गड्ढा होगा उसका देवलन दिखाई देगा। किसका दीवार दिखाई दे रहा है, अर्धगोला का दीवार दिखाई दे रहा है, जब अर्धगोला का दीवार दिखाई दे रहा है तो दीवार को बोलते वक्र क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं, तो ये दिखाई देगा कि ना, ये दिखाई देगा ना, तो दिखाई दे रहा तो जोड़ेंगे, जो दिखाई दे रहा जोड़ेंगे, जो दिखाई नहीं दे रहा घटाएंगे। तो यहाँ पर मुँहा नहीं दिखाई दे रहा था, गड्ढा हो गया, तो नहीं दिखाई दे रहा तो उसको हटा दिए, क्या कीजिए, लेकिन देवला तो दिखाई देगा ना, तो जो गड्ढा हो गया दिखाई देगा ना, तो जो दिखाई देगा उसको जोड़ेंगे, तो जोड़ क्या, अर्धगोला का दीवार के क्षेत्रफल यानी वक्र क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, और कुछ दिखाई देगा, अब कुछ दिखाई नहीं देगा, बाहर से देख, चाहे इधर से देख या इधर से देख, इधर से देख या ऊपर देख, नीचे देख, कोई दिखाई देगा, और बस इतना दिखाई देगा, बस हो गया। यहाँ पर समझना में है, समझ आ गया। तो घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जानते हैं घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, यही होता है ना।
माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर होता है, प्लस अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल, तो पूरा गोला की 4 पाई स्क्वायर, तो अर्धगोला का 2 पाई स्क्वायर हो गया। बस यहाँ समझना मेन है, ये वाला हो गया तो उसके बाद फटाफट का हो जाएगा, समझ आया तुम लोग को। अब बता यहाँ 6 गुना भुजा 6 गुना भुजा स्क्वायर, बता 2 को पाई स्क्वायर में से 1 को पाई स्क्वायर यहाँ घट जाएगा, घटा है ना, तो 2 को पाई स्क्वायर प्लस में 1 को पाई स्क्वायर माइनस में, यानी 2 को पाई स्क्वायर में से 1 को पाई स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 को पाई स्क्वायर बचेगा, और जो बचेगा तो प्लस में बचेगा क्योंकि यहाँ प्लस चला बड़ा है। बस सोल्व कर दे आप, तो 6 के 6 भुजा कितना है एल, कितना है, अरे भुजा एल है नहीं पता है, तो स्क्वायर क्या और पाई का, और यहाँ पर है आर क्या है, तो आर का मान क्या हो गया L/2 क्या हो गया स्क्वायर का स्क्वायर, तो 6 का और यहाँ एल स्क्वायर का प्लस पाई का एल स्क्वायर का ना हो जाएगा, और 2 दूनी 4 कटेगा कहीं क्या नहीं कटा, तो कॉमन जो हो रहा है ले लो कॉमन, क्या कॉमन हो रहा है यहाँ एल स्क्वायर कॉमन हो रहा है, एल स्क्वायर यहाँ भी एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कॉमन हो गया, और कुछ बच्चा कॉमन हो रहा है, कहाँ कॉमन हो रहा है 2 तो यहाँ ऊपरा में, यहाँ 2 नीचुआ में, कहाँ कॉमन होगा, तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा, तो एल स्क्वायर बाहर, तो 6 यहाँ जोड़ अंदर हो गया, यहाँ भी एल स्क्वायर बाहर एल स्क्वायर, तो यहाँ बच्चा पाई बटा यार बच्चा, अरे एल स्क्वायर बाहर तो अपना पाई है, अरे चम 4 है हो गया, और इसको खाली सोल्व कर देते एल स्क्वायर का एल स्क्वायर 6 का और पाई का मान 22 बटा और नीचुआ में 4 दे दिए, तो एल स्क्वायर का एल स्क्वायर, तुम लोग बोलेगा यहाँ कैसे लिख देते हैं, तो वैसे ऐसे लिखेगा 22/7 लिखेगा ना, पाई का मान क्या है 22/7 और नीचुआ में फिर क्या है 4 क्या है, अरे पाई का मान 22/7 नीचुआ में क्या है 4, तो इसी तरह लास्ट इसी तरह हो जाएगा, देख तुम लोग 4 के नीचे गुना तो 1 है, तो ये भाग में है पलटी मारेगा तो गुनाम होगा, तो हो गया ऊपर में 1 जाएगा नीचुआ में 4 आएगा, तो 22 गुना आएगा, देख 22 से आ गया, और 7 गुना 4 7 पर 4 आ गया, तो 8 हम लिख दिए, समझ तुम लोग का आया हाँ, तो यहाँ ध्यान दे। अब यहाँ पर कर देते क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 जोड़ 22 और 7 चौक 28, यही ना होगा, ऐसे काटेगा तो काट दे यहाँ 4 से 2 बार में इसको और 2 बार में इसको, तो ऊपर हो गया 11, कितना हो गया ओ सॉरी 11 बार में, तो ऊपर हो गया 11, यहाँ 7 दूनी 14 हो गया हुआ। अब यहाँ पर ले लेते एल स्क्वायर का, अब यहाँ पर कोई रहते 14 और 1 के लिए उत्तम 14, तो 14 चौका 72 होता है, 14 चौका 56 होता है, 14 चौका कितना होता है 84 होगा गधा कहीं का बंदे का पक्का ले है, 14 का 14 11 का 11, तो मेरा क्या हो गया, मेरा एल स्क्वायर थी बराबर एल स्क्वायर इंटू 84 11 जोड़ दे कितना होगा 5 और 9 95/14, इतना ना आ रहा है और कुछ आ रहा है कि आंसर बता कितने है कि मतलब इससे पहले छोड़ दिया, चलिए ध्यान ले आंसर भाई इतना नहीं दिया हुआ है, हम पूरा सोल्व कर दिया, आंसर हम पूरा सोल्व वो नहीं किया है, इतना आंसर होगा क्या होगा इतना होगा, आंसर हम क्या किया था देखें यहाँ पर समझ, यहाँ तक पूरा सोल्व नहीं किया है, पूरा सोल्व क्या किया है, तो एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, एल स्क्वायर कॉमन, तो तुम लोग को वहाँ आंसर पता नहीं रहेगा, तो तुम लोग को पूरा सोल्व कर देना, यहाँ तो सोल्व कर देता आंसर नहीं करेगा, समझ आ रहा है ना, वहाँ आंसर तो तुम्हें पता ना है, लेकिन आंसर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखें आंसर हम लिया हुआ है एल स्क्वायर कॉमन, क्या लिया हुआ ले लिया है, और ऊपर को यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 4 है, क्या है, तो 6 और 4 में कौन बड़ा है, 6 और 4 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, छोटा वाला कॉमन लेते हैं, तो 1/4 भी कॉमन ले ले, 1/4 क्या कर ले 4 बटा भी कॉमन ले ले, तो बता यहाँ एल स्क्वायर बाहर निकल गया ना, अब इस पर देंगे हम 4 से भागा, क्या देंगे 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा, इसमें हम 4 से भागा देंगे, यहाँ पे 1/4 बाहर हो रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है 1/4 नहीं तो समझ, यहाँ पर 6 गुना 1/4 करेंगे, क्या करेंगे 1/4 से बाहर कर रहा है, तो 4 भाग करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर मेरा आएगा 6 के 6 बचेगा, यहाँ पहले इसको छोड़, यहाँ ध्यान दे 1/4 कॉमन ले रहा है, 1/4 कॉमन ले रहा है, उसका भी कॉमन ले रहा है, क्या बच रहा है पाई में बच रहा है। अब यहाँ तुम लोग को समझना है, यहाँ सबको निकालना है 1/4, क्या निकालना है 1/4 निकालना है, तो 1/4 से क्या करेंगे गुना करेंगे, और अपने मन से गुना कर दिया, अपने मन से क्या किए, जब अपने मन से गुना कर दिया तो अपने मन से गुना कर सकते हैं, तो हमको 6 में लाना है, फिर क्या करेंगे 4 से गुना भी कर देंगे, जब 1/4 से गुना किए तो 4 से भाग पड़ गया, तो अपने मन से भागा दे दिए 4 से, तो फिर अपने मन से क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, समझ आया, क्योंकि अपने मन से भागा देनी है, तो अपने मन से भागा देंगे तो फिर हमको 6 में लाना है, तो 4 से गुना कर दे तो फिर 4 कटिएगा, फिर छोड़ा आ जाएगा, समझ तो आया, तो 1/4 कॉमन है 1/4, तो कितना बच रहा है 6 चौक 24, कितना बच रहा है 6 चौक 24, तो यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ क्या हो जाएगा, इधर हो गया पाई, इधर क्या हो गया, तो क्या दिक्कत है 24 प्लस पाई है, देख पहले 24 आ रहा है ना, तो 24 पहले लिख दिए और पाई बाद में आ रहा है, तो पाई बाद में लिखा है, इसको तुम बोलेगा हम ऐसे लिखेंगे, तो उससे क्यों की दिक्कत है, जोर में कहाँ रहे की दिक्कत है, पाई प्लस 24 करें कोई दिक्कत है, यहाँ तुमको समझना है, मैंने यहाँ समझ पहले हम बोल रहे हैं कि 1/4 कॉमन लिए, क्या लिए
1/4 कॉमन लिए, तो जब यहाँ पर यहाँ तो ऊपर कोई ना, यहाँ पर ऊपर तो कुछ होना है तो 1 मान सकते हैं, तो 1/4 यहाँ होगा, लेकिन यहाँ 1/4 है, तो यहाँ 1/4 यहाँ से 1/4 बाहर निकालेंगे तब ना कॉमन होगा। तो अपना मन से 1/4 से गुना कर, तो 1/4 से क्या किया गुना, 1/4 से गुना किया, 4 से भागा इसमें लग गया, तो 4 से जब भागा देंगे तो यहाँ पर हमें 6 में लाना है, तो 4 से फिर गुना कर देते हैं तब ना 6 आएगा। अब 1/4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से 1/4 कॉमन, तो 1/4 कॉमन हो गया, और फिर L² भी कॉमन, 13² कॉमन हो गया, तो 1/4 बाहर निकल गया, L² बाहर निकल गया, तो बचा क्या 6, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 4, तो 6 चौक 24 बचा। यहाँ L² बाहर निकल गया और यहाँ पर 1/4 बाहर निकल गया, तो क्या बचा खाली पाई, क्या बच रहा है पाई, लिख दिए। आंसर लिखा है पाई पहले 24 बार में, तो जोड़ में कैसे लिखे कोई दिक्कत है क्या, गुना और जोड़ में कैसे भी लिखे कोई दिक्कत, तो यहाँ तक आंसर छोड़ दिया। लेकिन तुम लोग यहाँ भी करेगा ये भी सही, यहाँ करेगा तो ये भी सही है, ठीक है ना, कोई आंसर वहाँ नहीं पता है तो यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, दोनों लिख ले जल्दी कर। चल देख यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दे, उसके बाद छापना तुम लोग। क्या बोल रहा है, दवा का एक कैप्सूल है, दवा का एक कैप्सूल तुम लोग खाता है, कैप्सूल कितना रहता है, इसी तरह रहता है, लेकिन इस तरह देखा कैप्सूल जिसमें कुछ दाना भरा रहता है, वो पूरा इस तरह तुमको मिलेगा कैप्सूल। यहाँ जाने कैप्सूल बना रहा है ऐसे रहेगा, और फिर यहाँ पे अर्गोला ऐसा रहेगा, रहता है अर्गोला ऐसा नहीं रहता है, तो जब अर्गोला रहेगा तो इसका मुँह भी बना देते हैं, ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, अरे ऐसा बनेगा, तो ये कैप्सूल है, क्या हो गया कैप्सूल हो गया। अब क्या बोल रहा है कि एक कैप्सूल एक बेलन का आकार के, कैसा है बेलन का आकार के, तो बेलन का आकार के ना है, लेकिन यहाँ पर मुँह पर अर्गोला है, मुँह पर क्या है, तो बोल रहा है कि एक कैप्सूल है, ठीक है ना, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर एक अर्गोला लगा हुआ है, दोनों सिरे पर अर्गोला लगल है। बेलन का आकार कहाँ तक है, यहाँ तक नहीं बेलन के आकार क्या है, बाकी बार यहाँ दोनों सिरा पर क्या है अर्गोला लगल है, नहीं लगल है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर अर्गोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, पूरा कैप्सूल यानी यहाँ से लेके लंबाइया यहाँ तक कितना है 14 mm, कितना है 14 mm है, 14 mm है, समझ आ गया, 14 mm है, और उसका व्यास 5 mm है। इसका व्यास कितना है, व्यास बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई कुल टोटल हो गया ना, टोटल लंबाई कितना है, तो बोल रहा है कितना, कहाँ भाग गया 5 mm, 5 चलिए यहाँ लिख देते हैं, कितना है 5 mm यानी मिलीमीटर, समझ आ गया। तो ये भी क्या होगा, ये भी 5 mm होगा ना, लेकिन यहाँ ध्यान तुम लोग बताया था ना, ऐसे मतलब मान ले पूरा गोला है, तो ये पूरा गोला है, इसको काट दिए, यहाँ से काट दिए ना, अब तुम लोग समझ, ये पूरा गोला तो पूरा व्यास हो गया, लेकिन अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक बात करेंगे त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक बात करेंगे, यहाँ तक क्या होगा त्रिज्या, क्या होगा, तो इसमें भी पूरा नहीं ले रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वहाँ भी यहाँ से लेके यहाँ तक ले रहे हैं, तो क्या होगा त्रिज्या, क्या होगा त्रिज्या होगा, क्या होगा, तो पूरा व्यास इसका 5 mm, तो इसका भी पूरा व्यास क्या होगा 5 mm, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, उसका आधा बोले तो 2.5 mm, कितना होगा यहाँ लिख देते हैं 2.5 mm। उसी प्रकार इसका भी त्रिज्या, ये पूरा कितना है, ये व्यास है पूरा 5 mm, क्या है 5 mm। उसी प्रकार इसका भी त्रिज्या क्या होगा 2.5 mm होगा। अब तुमने बताया जितना अर्धगोला का त्रिज्या है, जितना अर्धगोला का त्रिज्या है उतने क्या है बेलन का भी त्रिज्या है ना है, तो अब लिख दिया गया, जो पहले लिख दिया गया है, क्या लिखेंगे दिया गया है, तो क्या दिया गया कैप्सूल की कुल लंबाई, यहाँ दिया हुआ है कैप्सूल की कुल लंबाई बराबर 14 mm, यहाँ दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है बोल रहा है क्या, और उसका व्यास, किसका व्यास था अर्धगोला का व्यास, बता अर्धगोला का व्यास, तो अर्धगोला का जितना व्यास है वही क्या है बेलन का भी व्यास है, तो दोनों मुँह सेम है ना, इसका भी यह मुँह है, इसका भी यह मुँह है, तो अर्धगोला का व्यास बराबर क्या बेलन का व्यास बराबर कितना 5 mm हो गया। इसलिए अर्धगोला का त्रिज्या बराबर हो जाएगा बेलन का त्रिज्या, और त्रिज्या हमेशा क्या होता है व्यास का आधा होता है, यानी 5/2 mm, अगर मिलीमीटर mm, 5/2 यानी 22.5 mm हो गया। और कोई दिया हुआ है, अब हमको देखिए यहाँ पर अगर हमको बेलन का क्षेत्रफल निकालना है तो बेलन में चाहिए हमको h, क्या चाहिए h यानी ऊंचाई, h यानी
चाहिए ना। अगर इसको हम ऐसे खड़ा कर देंगे तो चाहिए ना हो जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक हुआ? तो यहाँ से लेके, क्योंकि बेलन यहाँ तक ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, तो बेलन की ऊंचाई कैसे पता करेंगे जल्दी बताओ। तो सिंपल बात है, पूरा 14 में से इतना दूर इधर हटा दे और इतना दूर इधर हटा दे। तो इतना दूर इधर हटाएंगे यानी त्रिज्या घटेगा, और इतना दूर इधर घटेगा यानी त्रिज्या घटेगा। तो इधरों त्रिज्या घटा और इधरों क्या कर, त्रिज्या घटा। तो त्रिज्या और त्रिज्या, दो त्रिज्या हो गया ना, हो गया। दो त्रिज्या मिलकर क्या बनता है? व्यासन बनता है। यानी हमको निकालना है क्या? बेलन का क्या निकालना है? चित्र में सब समझना है, बेलन का ऊंचाई, बेलन का। अब तुम बोलेगा ऊंचाई कहाँ बनाए? तो लंबाई बनाए, खड़ा करेंगे तो ऊंचाई बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो ऊंचाई क्या निकालना है? तो बेलन का ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? तो कैप्सूल की कुल लंबाई, कैप्सूल की कुल लंबाई में से, कैप्सूल की कुल लंबाई में से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। इधर वाला त्रिज्या और इधर वाला त्रिज्या, यानी 2 गुना त्रिज्या घटाना पड़ेगा। यानी दोनों तरफ 2 त्रिज्या घटा रहे हैं ना, तो इसलिए 2 गुना त्रिज्या लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 2 गुना त्रिज्या। अब बता, कैप्सूल की कुल लंबाई कितना है? 14 कितना है? और 2 के 2 और त्रिज्या कितना है? 2.5 अभी निकाले थे ना। तो बता 14 में से 2.5 गुना 2 करेंगे कितना होगा? तो 9 mm आ गया। क्या 9 mm मेरा आ गया? किसका ऊंचाई? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बता दिए थे ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है जो दिखाई देगा खाली उसी का क्षेत्रफल। अभी कैप्सूल तुम गौर से देखेगा तो क्या अंदर मुँह दिखाई देता है क्या? उसको नोच के निकालेंगे तभी मुँह दिखाई देगा। तो नोच के निकालना थोड़ा है। तो क्या दिखाई देगा? तो दिखाई देगा इसकी जो इधर जो अर्गोला चिपकल है, इसका देवला दिखाई देगा। अच्छा, देवला को बोलते हैं क्या? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। तो हो जाएगा ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसका भी देवलन दिखाई देगा। ये अंदर दिखाई देता है क्या? ना दिखाई देगा कैप्सूला का, तो इसका भी दिखाई देगा देवला। क्या दिखाई देगा? देवला यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ यानी ये भी अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये भी अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। अभी बेलन मार्ग देख, जितना इतने दूर में बेलन है, यहाँ से लेके यहाँ तक बेलन है, तो बेलन मार्ग देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? खाली इसका भी देवले दिखाई देगा ना। अंदर लाई दिखाई देगा क्या? कैप्सूला देखेंगे अंदर दिखाई देगा, अंदर लाई दिखाई देगा। तो खाली देवाल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? देवाल को बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? तो पूरा हम देखें, तो पूरा जब देख रहे हैं तो इसका भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ दे, इसका भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ दे, और बेलन का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ दे, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ तो लोग आया? तो लिखेंगे क्या लिखना है? बोल रहा है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो लिखेंगे कैप्सूल। क्या लिखेंगे? कैप्सूल का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बराबर जो दिखाई दे रहा है वो लिख दे। क्या दिखाई दे रहा है? अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है ना। अर्धगोला क्या दिखाई दे रहा है? देवला दिखाई देगा, देवला दिखाई देगा। तो देवला को बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? तो हो जाएगा मेरा अर्धगोला का, क्या हो जाएगा? अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला क्या हुआ है? 2 गए, 2 गुना कर देंगे तब 2 बार लिखेंगे, 2 से गुना, 2 से। अभी हम दिखाई देगा बेलनमा। क्या दिखाई देगा? बेलनमा के अंदर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब उसको काटेंगे तब दिखाई देगा अंदर, ऐसे दिखाई देगा। तो क्या बेलन का खाली देवला दिखाई देगा चारों तरफ? दिखाई देगा, देवला दिखाई देगा नहीं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जोड़ बेलन का जो दिखाई देता है उसको जोड़ते हैं, जो दिखाई नहीं देता उसको घटाते हैं, पता है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब लिख दें यहाँ पर कैप्सूल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अथी यहाँ ध्यान दे, कहाँ पर हो गया? अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर, यानी आधा क्या होगा? आधा है ना। तो 2 पाई r स्क्वायर क्या हुआ है? 2 गो क्या हुआ है? तो 2 गो हो गया, 2 से गुना कर दिए। और जोड़ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r होता है रे। अब इसको यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ ध्यान दे। 2 दूनी 4 पाई, यहाँ पर तीर मार के लिखना है, ठीक है ना। तो हो गया मेरा 4 पाई r स्क्वायर हो गया। अब फिर यहाँ 2 पाई r, फिर 2 पाई r हो गया। अब पहले जो यहाँ ऐसे भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन पहले कॉमन ले लो। कॉमन लेने पर इजी पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो क्या कॉमन हो रहा है? यहाँ ध्यान दे, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, और 2 नीचे ना है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। छटकन कॉमन लेते हैं, तो 2 ले लो कॉमन, हो गया 2 कॉमन। यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, तो पाई हो गया कॉमन। यहाँ भी r, यहाँ भी r, लेकिन छोटा कौन है? यार है ना। तो यार ले क्यों ले लिए कॉमन? तो 2 बाहर, तो क्या बचा? 2 पाई बाहर, तो पाई खत्म। 1 r बाहर, तो 1 r बच जाएगा ना, बचेगा। और यहाँ 2 भी बाहर, पाई भी बाहर, r भी बाहर, क्या बचा? आप खाली इसको सोल्व कर दे। क्या कर देंगे? सोल्व करने आता है तुम लोग को? सोल्व कर। तो 2 का पाई का मान अभी तक कुछ नहीं बोला है, कुछ बोल रहा लेने क्या नहीं बोल रहा, तो क्या लेंगे? 22/7। r के मान कितना? तो r निकाले थे कितना? 2.5 निकाले थे ना। तो 2.5 और 2 के 2 r कितना? 2.5 और h कितना निकाले थे? h यानी किसका? तो कुल लेना है। h यानी बेलन की ऊंचाई, बेलन की। तो बेलन की ऊंचाई कितना निकाले थे? 9। कितना निकाले थे? कर दिए। आखिर सोल्व करना है। कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ ध्यान दे। 2 के 2 22/7 के 22, इसको 2.5 को ले सकते हैं 25 .1 अंक 1 शून्य ले सकते हैं। यहाँ 2.5 गुना 2 करेंगे कितना? 5 रुपया, और 9 का 9। अब यहाँ कर दे
दो से काट दे, 5 से 100 काट दे, 5 दूनी और 25, 2 से 2 खत्म, तो यहाँ बचा 22 पर 110 ना होगा, और 7 का 7 और 9 और 5 जोड़ दे कितना 14, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा गुना, 7 दूनी 14, गुना करने आता है 220, कितना आ गया। और सब क्या है मिलीमीटर में है तो लिखेंगे मिलीमीटर, मिली, और छतपल को हमेशा स्क्वायर में, आयतन को क्यूब में, तो छतपल निकाले है ना, इसलिए स्क्वायर में आंसर। जल्दी छाप, जल्दी कर।